इमरान खान की ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज वो पाबंद सलासल हैं? झूठ पहले नंबर पे, आवाम को गुमराह करना दूसरे नंबर पे, ठीक है। अपने लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाना फिल्म से मबनी, हम्म, अपने ही बंदों को खुद पीछे रह के आगे करके बनवाना। हम्म, ये वो चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब के लिए जो वाले जान बनी है। हम्म, इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की पार्टी आज भी एक ही बंदा चला रहा है, हम्म, वो बाहर अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका नाम जिब्रान अलियास। ठीक है। ये सोशल मीडिया की सारी गेम है। हम्म, सोशल मीडिया को इन्होंने काबू किया हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने फेक अकाउंटों के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए जो लोगों को हिप्नोटाइज किया, हम्म, जो लोगों को इन्होंने एक ऐसा वाह बचाया और ऐसी झूठ के ऊपर बयानिए किए, साइफर आ गया, कभी ट्रम्प अब्बाजी बन गए, कभी ट्रम्प बाबा जी बन गए, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, और आज ये इतने बेशर्म हो गए हुए हैं कि हमारे दुश्मन मुल्क के साथ उनके टीवी चैनलों में जाके बकवासें करते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ आज देखें, आज ये खान साहब के बच्चों की उनके एजेंटों के साथ तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो इससे क्या बात होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? देखिए, ये मुल्क हमारा है, आज ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं होगा कोई कुछ नहीं होगा। ये हमारे अदारे हैं, ये हमारी फौज है। आज देखें दुनिया के अंदर हमारी क्या पहचान हुई हुई है। आज से साल पहले पीछे चले जाए, यही थे ना दो दूसरे ममालिक कंट्री वाले, पाकिस्तानियों को खारजी आरजी कहते थे, तो आज पाकिस्तानी वेल डन वेल डन वेल डन ये कह रहे हैं। ये हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब जाते हैं वहाँ पे, और फख्र से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने जो खाना कर ले, नहीं घबराने वाले हम लोग। ये हमारे अंदर ना एक नया जोश आया है, ये वलवला आया है। ये किसने दिया? हमारी फौज ने दी, बिल्कुल। हमारे सिपह सरदार ने दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिया। जब आया ना, उसने आके असम्बली के अंदर जो तकरीर की है कुरानी आयात के साथ, रूह राजी हुई। और जब ये 9-10 मई की सुबह जब हमने दुश्मन की बोलती बंद की और दुश्मन को उसकी औकात याद कराई कि हाँ भाई S-400 ऐसे तबाह करते हैं, 35 मिनट की जंग हुई सिर्फ, देखा जाए तो 35 मिनट की, और 35 मिनट के अंदर 7 से 8 जहाज गिराए उनके। बिल्कुल। उनकी वो चीज़ें निस्तर नमूद की कि यार वो सोच में पड़े हुए हैं। आने वाला 25 साल इंडिया हिंदुस्तान सोच में पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कैसे किया जाए। यही इसराइल है ना, वो करे हमला और तैयार है। हम लोग तो साल पे कफले बांधे हुए हैं। आपको मैं हकीकत बयान करता हूँ, जब हमला हुआ, इन्होंने स्ट्राइक की 6 मई को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, मेरे पास उस टाइम जितने अकाउंट में पैसे थे ना, मैंने कहा जाके बुलेट खरीदो, चीज़ें खरीदो। क्यों? मैंने अपने बंदों को कहा जहाँ पे कोई ड्रोन नजर आए, जहाँ पे कोई चीज़ आए, वहाँ पे शूट करो। ठीक है भाई, हम तो खुद लड़ने वाले हैं। हम वही कौम है जिन्होंने 1965 में चविंडा के महाराज पे कुरानदाजी की कि हमने अपने सीनों में बम डालना है, हम उड़ाएंगे हिंदुस्तान के टैंकों को, तो हम लोगों ने उड़ाया। हम वही कौम है। ये ना भूले कि इन्होंने किस कौम को लड़कारा। हमारे में जब हुब्बुल वतनी जागती है ना, तो कोई माइकल अल बैठा नहीं सकता उसको, कोई जुटला नहीं सकता। बड़े अरसे बाद हुब्बुल वतनी जागी है। इन्होंने जो लॉन्चने उठाए थे, जो चीज़ें की थी, कभी अफगानियों को आगे करना, कभी जलालियों को आगे करना, कभी किसी और चीज़ को आगे करना, अब नहीं। ठीक है, अब इंशाल्लाह डू एंड डाई होगा। पाकिस्तान को अल्लाह के हबीब के सदके दुनिया में एक मुकाम मिला है, मिलेगा, और इसी साल पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला इकोनॉमी तौर पे ऐसे बुलंद होंगे कि आपकी सोच भी नहीं होगी। चलो ठीक है। और ट्रंप भी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो गया। देखिए, ट्रंप तारीफ करे या ना करे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। ट्रंप का कोई दीन ईमान नहीं है। मैं आज तारीफ कर रहा है, कल बदी मार देगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये सर कि जो रिसेंट शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को कहा है कि आप पीस अमन प्राइज़ जो आपको मिलना है, मतलब नोबल अमन प्राइज़, वो देने के हकदार है। शहबाज शरीफ साहब की वो गलती थी या नहीं?
देखिए जी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ये नहीं कहा, ये आपकी कहा है बात सर, ही कहा है, कहा पूरी है। दुनिया को पता। मलिक साहब क्यों इतने भोले देखिए, बन जाते नहीं हैं? भोले बनना पड़ता है ना, आपकी बातों से मुझे नहीं पता ना इस चीज़ का, कई सर चीज़ें मेरी उन्होंने आंखों से नहीं गुजरी। बाबांगे दोहल कहा है, और दो बार तीन दफा जाके कहा है कि देखिए हम जी, आपको, जो आपने इस खित्ते के अंदर अमन बर्पा किया है, उसके ऊपर आपको नोबल इनाम मिलना चाहिए। एक ट्रंप चीज़ को कहा आपको बताऊँ मैं, जी, हर चीज़ की एक डिप्लोमेसी होती है। ठीक है। मुझे तो एक चीज़ पता है कि नोबल इनाम का असल हकदार कौन है, वो है या शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ठीक है, ये नोबल इनाम के हकदार हैं। ठीक है। इन लोगों को नोबल इनाम मिलना चाहिए जिन्होंने खित्ते के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि ऐसी जंग ना हो। चले, मैं आपको एक बात का सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है, आप बताओ। ज़्यादा तो इंडिया या इसराइल समझ रहे हैं। मैं आपके कैमरे के अंदर कह रहा हूँ, ये लिख लें मेरी बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यूएई है। मलिक साहब क्या कह रहे हैं आप? जी मैं आपको बता रहा हूँ, यूएई, इंडिया एंड इसराइल एंड प्लस अफगानिस्तान। अफगानियों को पीछे किसने लगवाया? एक ही वजह थे, एक ही वजह, वो क्या? हमारी ग्वादर की बंदरगाह। इनकी मौत है वो। आज अफगानी हमारे खिलाफ क्यों हुए, उनको करने वाला कौन है? ये यूएई। आपको शायद आइडिया है कि पिछली साल जब 6 मई को हिंदुस्तान ने हमारे पे हमला किया, तो ये हमारे दोस्त ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक, इन्होंने क्या कहा कि ना आप ना हमला करना, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, आपके पास, आप गरीब मुल्क हो, अब ये हो, अब वो हो। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, ये मेरे अल्फाज याद रखना, ये अल्फाज मेरे आपने याद रखने हैं। दुबई की इकोनॉमी का बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। ठीक है। जो इन्वेस्टर, जो दुनिया से लोग पैसा दुबई में लेके गए थे, वो अपने अपने मुल्कों में वापस लेके आ रहे हैं, जिस सूरत में भी लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब ये तो अभी ईरान के साथ हुई, ईरान का एक मिसाइल गिरा, वो तो उनकी इकोनॉमी का बढ़ावा में बैठ गया। आगे क्या होना है? आगे ये होना है, वो बात सुन लें जी जी। ईरान की जंग खत्म, फॉर एग्जाम्पल सुलह सफाई हो गई, ओके, इंशाल्लाह वही सुलह सफाई पाकिस्तान करवाएगा। ठीक है। सुलह सफाई होने के बाद 3-4 महीने ऐसे दुबई ने कहना जी हमारे में ये आ रहा है, वो आ रहा है, एक नया लॉन्च करेंगे 2030 प्रोग्राम या 2035 प्रोग्राम, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो जब यमन के साथ एक मिसाइल गिरना है ना मरीना के अंदर, ठीक है, तो उसका पता चल रहा है। आपको पता है यमन के ख्वासियों के साथ इनका मादा खत्म हो गया हुआ है। इस बात को ना भूलें। दुबई, अबू धाबी, ये जितनी 7 रियासतें हैं, ये अब पीसफुल रियासत नहीं है। इसका खाना खराब करवाने वाला एक ही मुल्क है जिसका नाम है हिंदुस्तान। ना हिंदुस्तान मुआहिदा करता यूएई के साथ दिफाई, तो ना यूएई का ये आज हाल होता। तो मलिक साहब, आप एक बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, एक बड़ी सियासी जमात के आप प्रेसिडेंट हैं। आपने बड़ी बात कर दी है कि जो दुबई है वो सारी साजिश कर रहा है, और जो साजिश यूएई, बिल्कुल इनके हुक्मरान बैठ के इंडिया, अफगानिस्तान और इसराइल के साथ मिलके इन्होंने ये सारा प्रोपोगंडा किया था। आप थोड़ा तरीकों को मैच करें। पहले मोदी जाता है दुबई, उसके बाद जाता है इसराइल, फिर कहा जाता है ग्रेटर इसराइल, ऐसी की तैसी तरह ग्रेटर दी, फिर वो मदर ऑफ इंडिया ये कहा जाता है, इनकी भी ऐसी की तैसी। तो फिर क्या होता है, वेरी नेक्स्ट डे अफगानी हमारी चेक पोस्टों पे हमला करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, भूल गए उनकी ऐसी की तैसी, उनका जो हाल किया है, और 7 से उनकी याद रखेगी। ये किराए के पिल्ले हमारा खाता थे और हमें पे आंखें निकालेंगे, ऐसी की तैसी इन लोगों की। पाकिस्तानी फौज ने बताया कि वाकई पाकिस्तानी फौज के फौजी अपने सरों पर कफन बांध कर दुश्मन को कैसे निस्तमनूद करते हैं। बिल्कुल, कोई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सलामियत के ऊपर किसी किस्म को कोई हरफ नहीं आने देंगे ये लोग। इंशाल्लाह। हमें फख्र है अपनी आर्मी के ऊपर, हमें फख्र है अपनी फजाइया के ऊपर, हमें फख्र है अपनी बैरिया के ऊपर, और हमें फख्र है अपने फील्ड मार्शल के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको एक हमारे पे ऐसा फरिश्ता ला के दिया है कि जिससे दुनिया की आंखों में आंखें डाल के
ऐसा कहा है कि जिससे हमारी कौम का सीना ऐसे चौड़ा हो गया कि वाकई दुनिया में किसी मुल्क भी जाते हैं तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं यस आई एम पाकिस्तानी, यस आई एम पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और क्योंकि हमारे सेगमेंट तीन है, अभी 2 सेगमेंट हमारे पड़े हैं, आपका अभी जो पॉलिटिशियन का सेगमेंट है वो जारी है। तो इमरान खान साहब की 5 अच्छी आदतें और 5 बुरी हरकतें बता दें। मेरे को पूछ रही है जी, उनको पूछो, मेरे की पता हो। सर आपने बड़ा वक्त गुजारा है इमरान खान के साथ, और फिर पीटीआई के आप टाइगर भी रहे हैं। छोड़ो ये चीज़, अच्छा। अगर नेक्स्ट सवाल करें जी। नहीं 5 अच्छी आदतें बता दें सर। ये मेरे इल्म में नहीं है। हाँ? और 5 बुरी आदतें बता दें। वो भी छोड़े, वो भी नहीं बतानी। जो मैं अच्छी नहीं बता सकता मैं बुरी क्यों बताऊँगा। ठीक है, इस पे आप खामोश रहेंगे। देखिए एक बंदे के साथ वक्त गुजरा हो ना, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आज वक्त बुरा है तो उसकी बुराई करनी शुरू कर दूँ। नहीं, उसकी इस्लाह करनी चाहिए ना, ताकि कोई वो इस्लाह की ठीक कर जरूरत ले। नहीं, वो जितनी मशहूर उनकी उम्र है ना, उनको इस्लाह आ जानी चाहिए। चलिए मलिक साहब ये बताएं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो बेहतर थी, या फिर अब जो कारोबारी हालात हैं वो अब बेहतर हैं? देखिए जी, 2018 से 2020 तक कारोबार बड़े दरमियाने लेवल पे थे रियल इस्टेट के। ठीक है। 2020 के बाद रियल इस्टेट 2022 तक अच्छी गई थी। ठीक है। इंडस्ट्री में काफ़ी खराबी आई हुई थी, डॉलर बढ़ता जा रहा था, हमारा जो एक ट्रेड का काम था वो काफ़ी मुतासर था। ठीक है। बस मैं उसको कहूँगा 60-40 कहूँगा, 40% ठीक था, 60% खराब था। अच्छा, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो 60% ठीक नहीं थी और 40% ठीक थी, और अब मौजूदा गवर्नमेंट में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो 60% ठीक हैं। नहीं ये मैंने कहा ही नहीं है। ये बताएं ना सर। इस वक्त भी देखिए, इस गवर्नमेंट में ना कारोबारी शख्सियत का ना जो लोकल मार्केटें हैं होलसेल की, उनमें डर पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या डर? आज आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए कि डेमोलिशन नहीं होनी है। डर की वजह से फर्क पड़ता है। ठीक है। अदरवाइज जो इस टाइम मुल्क की सूरत जा रही है तो वो भी आपके सामने है। तो मैं इस गवर्नमेंट कारोबार को मैं 50-50 कहूँगा। ठीक है, 50-50 कहेंगे, मतलब कि 50% ठीक है, 50% ठीक नहीं है, ऐसे ही। चलिए। अच्छा, इसके बाद सर अगला सवाल ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन में आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शफाफ और शफाफ इलेक्शन हो तो क्लीन स्वीप कर पाएगी? मैं आपको लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। हो ही नहीं सकते। लेकिन आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? जब पार्टी जो खड़ी होगी उनमें पता चल जाएगा, अभी तो पार्टी को नहीं पता। हाँ ये आपको मैं बता सकता हूँ कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे जेबी में आ रहा है और आज़ाद कश्मीर में आ रहा है। ठीक है। जेबी में इंशाल्लाह हमारी जमात आएगी, पाकिस्तान तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ठीक आएगी इंशाल्लाह, आएगी। ठीक है। तो आपको पता है, मतलब भाई जितनी बड़ी लाट हमारे शामिल हुई है, जो नाम और बंदे हमारे साथ शामिल हुए हैं, वो एक अपने अपने इलाके के मेन सतून है। सबका सीएम हमारे साथ शामिल हुए हैं, सबका गवर्नर हमारे साथ शामिल हुए हैं, सबका अपोजिशन लीडर हमारे साथ शामिल हुए हैं। एक पूरी माशाल्लाह एक बड़ी भारी टीम हमारे साथ शामिल हुई है, और उसके बिहाफ पे मैं कहूँगा कि जेबी में हमारी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह।